हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्स फोर्स वाला। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल्स फोर्स की टॉप 3 मैंडेटरी स्किल्स के बारे में जो 2026 में हर रिक्रूटर एक्सपेक्ट करता है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो जॉब ओरिएंटेड है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम स्किल नंबर 1 से, जो कि है हमारी सेल्स फोर्स फ्लोज। सेल्स फोर्स फ्लोज के बारे में यदि मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूं तो आज की तारीख में सेल्स फोर्स फ्लोज इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी इन सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स फ्लोज होता क्या है, सेल्स फोर्स फ्लोज क्यों डिमांडिंग है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स फोर्स फ्लोज के बारे में। सेल्स फोर्स खुद अपने आप में फ्लोज को बहुत प्रमोट कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सेल्स फोर्स का क्लियर मैसेज है, क्लिक नॉट कोड। बिकॉज जब आपको कोई भी टास्क दी जाती है सेल्स फोर्स के अंदर, तो आप उस टास्क को परफॉर्म करते हो थ्रू द एपेक्स कोड एंड थ्रू द ऑटोमेशन और एनी अदर अप्रोच। बट सेल्स फोर्स फ्लोज इंपॉर्टेंट क्यों है आज की तारीख में? उसका रीज़न है ये: कम कोड, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन एंड फास्ट डेवलपमेंट। पहले ऑटोमेशन की हम बात करें, पहले पहले के टाइम में, यदि मैं आज से 2-3 साल पहले की बात करूं, 4 साल पहले की बात करूं, तो ऑटोमेशन में हम यूज़ करते थे वर्क रूल्स, प्रोसेस बिल्डर्स। बट अभी फ़िलहाल सेल्स फोर्स का पूरा जो फोकस है वो सेल्स फोर्स फ्लोज में है। बिकॉज यदि मैं आपसे बात करूं तो सेल्स फोर्स जो आपका वर्क फ्लोज है और प्रोसेस बिल्डर है, ये पूरी तरीके से डेप्रिशिएट कर रहा है। सेल्स फोर्स इनको रिटायर कर दिया है। तो अभी पूरा की पूरा जो ऑटोमेशन है वो सेल्स फोर्स फ्लोज से ही होगा। सेल्स फोर्स फ्लोज क्यों डिमांडिंग है? उसका रीज़न यही है कि जब आप इसका डिफरेंस समझिए। जैसे कि आपको कोई भी टास्क दी जाती है, आपको कोई भी ऑटोमेशन दिया जाता है। लेट सपोज आप फॉर एग्जांपल आपको ये समझाता हूँ कि जैसे मान के चलिए आपके पास कोई अकाउंट ऑब्जेक्ट है एंड कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही आप अकाउंट में आप कुछ अपडेट करें या कॉन्टैक्ट में कुछ अपडेट करें, तो ऑटोमेटिकली, जैसे मान के चलिए कि एक अकाउंट से एसोसिएटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी काउंटिंग जो है वो अकाउंट ऑब्जेक्ट में अपने आप एसोसिएट हो जानी चाहिए आफ्टर द रिकॉर्ड सेव ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली। सो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एपेक्स के थ्रू, ट्रिगर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, वर्क फ्लूज के थ्रू भी कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब आप पूरा की एपेक्स ऐप जब आप पूरा एपेक्स कोड लिखेंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे, आप उसको डिप्लॉय करेंगे, उसकी अपनी एक प्रोसेस है। और मे बी ये हो सकता है कि वो आप उसको जब टेस्ट करें तो उसमें बग्स आएँ, उसको अगेन आपको कोड कवरेज, जैसे आपको पता है कि सेल्सफोर्स के अंदर 75% होता है, तो आपको वो पूरी एक प्रोसेस होती है। बट सेल्सफोर्स फ्लोज में क्या होता है? सेल्सफोर्स फ्लोज में ये सब चीज़ें नहीं होती है। सेल्सफोर्स फ्लोज में जस्ट आपको एक बैकएंड में आपको एक स्क्रीन दी जाती है, उसके थ्रू आप विदाउट कोडिंग, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया क्लिक नॉट कोड। सो विदाउट कोडिंग आप अपने एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी बिजनेस प्रोसेस को समझ करके सेल्सफोर्स फ्लोज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है विदाउट नोइंग एनी कोड लॉजिक। सो इसलिए आजकल के आजकल के प्रोजेक्ट्स में या आजकल जो क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं सेल्सफोर्स फ्लोज को। सो दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एंड वेरी वेरी इन डिमांड बेसिकली राइट नाउ। सो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आप इसमें आप कोई भी अपना लॉजिक लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कोई भी अकाउंट बनाया और उस अकाउंट का जो भी आपने कॉन्टैक्ट क्रिएट किया और सारी उस ऑटोमेटिकली वहाँ पर कॉन्टैक्ट में जो भी ईमेल आईडी है उस पर आपका ईमेल सेंड हो जाना चाहिए। तो इस तरीके की सारी टास्क आप जो है आप वो जो है विदाउट एपेक्स के थ्रू आप इसमें कर सकते हैं। सो इसलिए आजकल कंपनीज़ को फ्लोज एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि फ्लोज क्यों डिमांडिंग है, क्योंकि लेस कोड है, लेस बग्स है एंड फास्ट डिलीवरी है। सो एपेक्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि कोड इसमें हैवी होता है, डिप्लॉयमेंट रिस्की होता है, बग्स होते हैं क्योंकि आप अपना कोड लॉजिक पूरा आप लिखते हो, तो इस वजह से उसमें आपका बग्स भी होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। बट ऐसा फ्लोज के साथ नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इजी डिप्लॉयमेंट है, बग्स इसमें होते नहीं है, टेस्ट क्लासेस में आपकी बनती नहीं है। बिकॉज जो भी होता है वो आपका कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू होता है, फास्ट डिलीवरी होती है। सो दैट्स वाई दिस इज फ्लोज आर मोर एडवांटेज इन कंपेरिजन टू द एपेक्स। सो इसलिए कंपनीज को जो कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, डिलीवरी फास्ट होती है। दैट्स द रीजन कि फ्लोज इज लाइक मोर प्रायोरिटी इन कंपेरिजन टू द एपेक्स। अब यदि मैं बात करूं कि
सेल्स फोर्स फ्लोज कितनी तरीके के होते हैं, क्या इनका टाइप होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली मेनली 3 to 4 टाइप्स के सेल्स फोर्स फ्लोज होते हैं। स्क्रीन फ्लोज होते हैं। स्क्रीन फ्लोज बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जिस लाइक है, जैसे मान के चलिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक फॉर्म बनाना है जिसमें आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सारी की सारी फील्ड्स आपने दी हुई हैं। और जब आप कोई भी सेल्स फोर्स में यूआई के अंदर आप कोई भी इसमें इनपुट आप पैरामीटर पास करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली एक अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके का यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है यूआई से रिलेटेड तो यू विल यूज़ द स्क्रीन फ्लो। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो क्या है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि जैसे मान के चलिए आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही आपने लेट सपोज एक अकाउंट है, उससे रिलेटेड आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और इस टाइप की यदि कोई आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही आपका कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट हो एसोसिएटेड टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट, सो उसका जो काउंटिंग है वो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे मान लेट सपोज काउंट कॉन्टैक्ट्स नाम का कोई एक फील्ड है तो वो आपको ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए। डिलीशन यदि आप कर रहे हो या चेंज कर रहे हो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में अकाउंट को, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है उसकी काउंटिंग जो है डायनामिकली चेंज हो जानी चाहिए। तो इस टाइप का यदि आप क्रिएट पे या अपडेट पे या कोई भी लॉजिक आप अपना लगा रहे हो तो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो इज़ ए मच बेटर अप्रोच। शेड्यूल्ड फ्लो जस्ट लाइक है, जैसे मान के चलिए आपके कोई बैच प्रोसेस है या आपका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टास्क है या वैसी कोई रिक्वायरमेंट है कि जैसे मान के चलिए आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको वो फ्लो आपको ट्रिगर करवाना है, तो उसके लिए आपका शेड्यूल्ड फ्लो होता है। ऑटो लॉन्च फ्लो क्या होता है, बैकग्राउंड में रन होता है। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई स्क्रीन फ्लो, लेट सपोज आपने कोई स्क्रीन फ्लो बनाया, उसमें आपने जस्ट लाइक ए रिकॉर्ड टाइप कुछ भी पास किया और उस रिकॉर्ड टाइप के बेस पर अलग अलग अकाउंट्स हैं आपके पास, तो वो आपके क्रिएट हो जाने चाहिए। तो आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको डायनामिकली रिकॉर्ड आईडी गेट करनी होगी अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड टाइप रिकॉर्ड आईडी, और उसके बेस पे आप अपना जो है फ्लो ऑटो लॉन्च फ्लो को फ्लो करवा सकते हैं। तो दीज आर द जैसे बिफोर सेव, आफ्टर सेव फ्लो, दीज आर द बेसिकली द टाइप्स लाइक जस्ट लाइक जैसे ट्रिगर्स में अपने यहाँ होता है कि बिफोर सेव और आफ्टर सेव। सो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कब यूज़ करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका कोई सिंपल टू मैं तो ये बोलूँगा कि आज की तारीख में आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक में भी आप इसको आराम से फ्लोज को यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आज भी इतना इतना एडवांस होने के बाद भी कई चीज़ें हैं जो फ्लोज के थ्रू नहीं हो पाती है, देन यू विल यूज टू द एपेक्स। बट या दिस इज़ द ट्रेंडिंग टॉपिक एंड ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी इन सेल्स फोर्स। जैसा कि मैं पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ सेल्स फोर्स के अंदर, तो जितना मैंने अपना अपना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया उस हिसाब से मैं देखूँ तो सेल्स फोर्स फ्लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक इन सेल्स फोर्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक एंड यदि मैं बात करूँ सेकेंड टॉपिक के बारे में तो वो है अपना lightning web component. Lightning web component, guys, these are the again most demanding topic in Salesforce. So लाइटनिंग वेब कंपोनेंट होता क्या है, बेसिकली जैसे मान के चलिए आपको कोई कस्टम कंपोनेंट बनाना है सेल्स फोर्स के अंदर, सो यू हैव टू यूज़ अ लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। पहले उसको हम ऑरा कंपोनेंट्स के थ्रू बनाते थे, बट धीरे धीरे सेल्स फोर्स ने अपने आप को डेवलप किया एंड नाउ वी हैव टू यूज़ द एल डब्ल्यू सी हम यूज़ क्यों करते हैं, एल डब्ल्यू सी बेसिकली पहले ऑरा कंपोनेंट यूज़ होते थे, आजकल हम एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट यूज़ करते हैं। अब चूंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू 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 मॉड्यूल है जो सेल्स फोर्स के अंदर ऐड हुआ है, तो दिस इज़ आल्सो वेरी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली यदि आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जस्ट लाइक ए लाइटनिंग वेब कंपोनेंट एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस एंड एपेक्स कोड। ओके, प्रीवियसली जैसे मैंने बोला विजुअल फोर्स और कंपोनेंट हम यूज़ करते थे, बट धीरे धीरे सेल्स फोर्स ने और को फेज आउट कर दिया और अब जो है नई फीचर जो है एल में ही आते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमने अडॉप्ट किया है एल को, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है फास्ट परफॉर्मेंस। बहुत ही फास्ट है, लेटेस्ट वेब टेक्नोलॉजीज़ पे ये यूज़ होती है, इसलिए डेफिनेटली दिस इज़ ए वेरी fast performance in comparison to the Aura component. Also, this is a you can say like a mobile friendly and you can say like a LWC ब्राउज़र के नेटिव फीचर्स यूज़ करता है, पेज लोड फास्ट होता है एंड डायनामिक फॉर्म्स वगैरह में हमें यूज़ होती है। कंपनी को फास्ट यूआई चाहिए, इसके लिए हमें लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर द रीजन्स। सो
दिस इज़ माई सेकेंड टॉपिक जो मैं ये बात करूँगा कि दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीयूजेबल है, रीयूजेबल कंपोनेंट है। इवन आफ्टर आप एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट के अंदर और को कॉल करवा सकते हो और के अंदर एल डब्ल्यू सी को कॉल करवा सकते हो। सो बेसिकली यू कैन से लाइक अ रीयूजेबल कंपोनेंट है। ठीक है, रेस्पॉन्सिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेस्पॉन्सिव है, इसलिए भी ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। सो ये है थर्ड टॉपिक जो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन। अब सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन होता क्या है, इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं यदि बात करूं तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि यदि आपको सेल्सफोर्स का डेटा किसी को पास करना, लेट सपोज आपकी कोई ऐप है या एप्लीकेशन है जिसका डेटा जिसका जिसका पूरा ऑर्ग जो है सेल्सफोर्स के अंदर है, बट यू नीड टू पास द डेटा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। तो उसके केस में आप इंटीग्रेशन इस चीज़ को बोलेंगे। यदि या फिर जैसे मान के चलिए आपको कोई थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन है लाइक ओरेकल, ईआरपी, सैप, जस्ट लाइक ए लिंक्डइन, जैसे लेट सपोज लिंक्डइन की कोई चीज़ है जो आपको सेल्सफोर्स के अंदर जो है आपको यूज़ करनी है, तो उस केस में आपको लिंक्डइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेल्सफोर्स के अंदर। तो दिस इज़ लाइक ए इंटीग्रेशन। बेसिकली रेस्ट एपीआई, सोप एपीआईज आप ये कह सकते हैं कि ये होते हैं इसमें। रेस्ट एपीआई मीन्स रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर लैंग्वेज। सो उसमें आपका जैसे एच टी टी पी है, बहुत से मेथड्स होते हैं। अपना गेट है, वो गेट आप यूज़ करते हो फॉर द गेटिंग द डेटा। पोस्ट आप यूज़ करते हो फॉर पोस्ट द डेटा। यदि आपको कोई डेटा क्रिएट करना है थर्ड पार्टी पे, तो यू हैव टू यूज़ द पोस्ट डेटा। इसमें दो तरीके के इंटीग्रेशन टाइप्स होते हैं इसमें, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड क्या होता है, जैसे कि आप इसको ऐसे इसको आप समझ सकते हैं कि यदि सेल्स फोर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको थर्ड पार्टी पे भेजनी है, सो इट हैज़ टू बी कॉल्ड ए इनबाउंड इंटीग्रेशन। यू हैव कॉल्ड टू ए इनबाउंड इंटीग्रेशन। एंड यदि आप सेल्स फोर्स के अंदर कोई एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल करते हैं, तो दिस विल बी ए कॉल ए सेल्स फोर्स आउटबाउंड इंटीग्रेशन। सो दिस इज द दिस इज so basically, according to my opinion, according to my experience, these are the three trending topics जो आपको आने ही आनी चाहिए। एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज इनकी होनी चाहिए कि यदि आपको अच्छा सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो आप ये मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए ये वीडियो किस टॉपिक पर मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाऊं। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो अगर आप किस टॉपिक पर सीरीज चाहते हैं लाइक फ्लोज इंटीग्रेशन, कमेंट में आप मुझे लिख करके बताइए। और यदि आपके कमेंट्स में आप लिखते हैं तो मैं डेफिनेटली इन पर सीरीज़ बनाऊंगा। सेल्सफोर्स फ्लोज पर एक सीरीज़ बनाऊंगा, LWC पर एक सीरीज़ बनाऊंगा। सो दैट्स इट गाइस। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए सेल्सफोर्स फ्लोज की सीरीज़ लेकर के आऊँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग का इतना नॉलेज नहीं है, जिनको कोडिंग का इतना इतना आइडिया नहीं है। बट सेल्सफोर्स फ्लोज इज़ ए मच टॉपिक, मच अवेटेड टॉपिक, डिमांडिंग टॉपिक। सो प्लीज़ आप मुझे बताइए। सो मैं आपके लिए इन तीनों टॉपिक्स पे मैं सीरीज़ बनाऊँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।